आज हम डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग इन प्लांट्स के बारे में। तो ब्लीडिंग इन प्लांट्स किसे कहा जाता है? एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम कट और इंजर्ड सरफेस ऑफ प्लांट्स। एक्सुडेशन किसे कहते हैं? बाहर की तरफ खारिज होना। यानी अगर कोई एनिमल जो है वो प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए जो डिपेंड करते हैं, तो उसने प्लांट के पत्ते वगैरह खाए और उसके नतीजे में क्या हुआ कि प्लांट की सरफेस के ऊपर कोई कट लग गया, या किसी इंसेक्ट ने जो है वो प्लांट की सरफेस के ऊपर कट लगाया, तो हम कहते हैं कि प्लांट क्या हो गया है? इंजर्ड हो गया है। या अगर हम खुद कट लगाएं प्लांट के ऊपर, तो क्या होगा कि आपको फ्लूइड या लिक्विड सा बाहर को निकलता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लीडिंग या ब्लीडिंग इन प्लांट्स। तो ये जो फ्लूइड आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है या लिक्विड, तो इसको कहा जाता है सेल सैप। तो प्लांट्स के अंदर ये जो सेल सैप आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर किस चीज़ का मिल के बना होता है? इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो है वाटर, इसके अलावा शुगर और सॉल्ट्स, यानी मुख्तलिफ किस्म की जो नमकियात होती हैं वो इस फ्लूइड या इस सैप के अंदर शामिल होती हैं। तो इस तरह का ये जो मिल्की सा आपको सैप नज़र आ रहा है, तो इसको कहा जाता है मिल्क सैप। इसके अलावा कुछ पौधों के अंदर से इस तरह का सैप आपको निकलता हुआ नजर आएगा, यानी ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी सा होता है। तो इस तरह का सैप भी कुछ प्लांट्स में मौजूद होता है। तो ब्लीडिंग इन प्लांट्स के कॉजेज क्या होते हैं, यानी क्या वजह होती है कि प्लांट्स के ऊपर जब कट लगाया जाए या कोई कट लग जाए या इंजरी हो जाए, तो उसमें सैप जो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आता है। तो इसके जो मेन कॉजेज होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं रूट प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब हम वन बाय वन करके इन दोनों तरह के जो प्रेशर्स होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को टर्गर प्रेशर भी कहा जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर होते क्या हैं? तो सेल्स के अंदर जो एक खास प्रेशर होता है जो कि फ्लूइड की वजह से होता है, यानी वाटर और उसके अंदर जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स और शुगर्स वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से होता है, जो कि क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को प्रेस करता है। और कहाँ पे प्रेस करता है? सेल वॉल के अगेंस्ट। तो इसको कहा जाता है टर्गर प्रेशर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस डायग्राम की मदद लेते हैं। टर्गर प्रेशर के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्लांट सेल के अंदर एक खास ऑर्गेनेली जिसको वैक्यूल कहा जाता है, उसके अंदर वाटर और डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स जो होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो ये जो वैक्यूल है ये इस तरह से इनलार्ज हो जाता है, यानी फूल जाता है या स्वेल हो जाता है। तो अब ये जो इसका मतलब है कि इसके अंदर वैक्यूल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? फ्लूइड मौजूद है। और वो ये फ्लूइड क्या कर रहा है? ये सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप कर रहा है। किस तरह से? कि ये पुश करेगा सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल के अगेंस्ट। जानते हैं कि अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, और बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। तो अब ये जो वैक्यूल है यानी जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर डेवलप करेगा। तो एज ए होल आपको ये जो सेल नज़र आ रहा है ये स्वोलन यानी इनलार्ज सा नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के हैं ये क्या हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स। और ज़मीन में जो है वो वाटर और उसके साथ साथ सॉल्ट्स यानी जो मुख्तलिफ नमकियात जिसकी पौधे को ज़रूरत होती है वो भी इस पानी के साथ डिज़ोल्व होके पौधे के अंदर जाते हैं, क्योंकि पौधे को पानी और सॉल्ट्स डिजॉल्व सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है। तो अब क्या है? अब इस कंडीशन में क्या होगा कि पौधे को जो है वो पानी भी अवेलेबल है, सॉल्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो पानी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी यहाँ पे ज़मीन में या सॉइल में जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ये मूव करेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। और ऑस्मोसिस का प्रोसेस जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है कि जब सॉल्वेंट जो है, जैसे यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, वो मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ,
एक सिलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे रूट के सेल्स मौजूद हैं, तो उनके बाहर जो है वो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो अब क्या होगा कि पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जब मूव करेगा तो वो टॉप तक यानी पूरे प्लांट को अवेलेबल होगा। तो इस तरह से पूरे का जो पूरा प्लांट है उसमें जो है वो, इसका मतलब है कि हाई टर्गर प्रेशर है, यानी टर्गर प्रेशर ज़्यादा है, और ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है क्योंकि इसके सारे सेल्स जो हैं वो इस तरह से स्वोलन या इनलार्ज से हैं। तो ये प्लांट जो है वो आपको पूरा फ्रेश नज़र आ रहा है। जबकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, फ्लैसिड स्टेट है, ये है टर्जिड स्टेट क्योंकि यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर है। फ्लैसिड स्टेट में क्या होगा कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल है उसमें फ्लूइड इतना ज़्यादा नहीं है, यानी एज ए होल आप अगर यहाँ पे वैक्यूल को देखें तो वो क्या है, श्रंकन। श्रंकन का मतलब है सुखड़ा हुआ है। तो जब ये सुखड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जो है वो प्रेशर नहीं डाल रहा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही। तो इस तरह से ये जो सेल्स होंगे ये क्या होंगे, मुरझाए हुए होंगे या सुखड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये पूरे का पूरा प्लांट आपको इस तरह से विल्ट या मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्लांट का टर्गर प्रेशर क्या है, कम है। तो इस तरह से टर्गर प्रेशर, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को टर्गर प्रेशर भी कहते हैं, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट लग जाता है, यहाँ पे कट लग जाता है, या यहाँ पे कोई इंजरी या कट लग जाता है, तो क्योंकि सेल्स के अंदर वाटर और फ्लूइड यानी सेल सैप जो है वो मौजूद है, और वो जो है वो सही क्वांटिटी में मौजूद है, यानी जो है वो हर सेल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा कि अगर कोई कट लग जाए या इंजरी हो जाए तो सैप जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो इस प्रोसेस को ब्लीडिंग का प्रोसेस कहा जाता है। अब हम दूसरे कॉज की वजह अब हम दूसरे कॉज को डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो प्लांट्स की सरफेस से आपको लिक्विड या सैप जो है वो बाहर निकलता हुआ नज़र आता है या ब्लीडिंग का प्रोसेस नज़र आता है। तो वो दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कौन सा प्रेशर है जो कि रूट्स वाला जो एरिया है वहाँ पे डेवलप होता है। तो रूट प्रेशर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ही एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जो कि फ्लूइड को क्या करती हैं, अपवर्ड, यानी प्लांट की बॉडी में फ्लूइड को अपवर्ड मूव करती हैं। किसके अंदर, जाइलम के अंदर। तो जाइलम वेसल्स क्या हैं, वाटर कंडक्टिंग वेसल्स। जैसे कि अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट के अंदर मौजूद कंडक्टिंग वेसल्स यानी जाइलम और फ्लोएम नज़र आ रही हैं। तो फ्लोएम का काम होता है प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जबकि जाइलम का काम होता है वाटर और जो उसके अंदर सॉल्ट्स या मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर। अब जाइलम के अंदर जब फ्लूइड जाता है तो इसका मतलब है कि उस जाइलम के अंदर भी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जाइलम के अंदर भी इसका मतलब है प्रेशर डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको रूट प्रेशर क्यों कहा, क्योंकि रूट हम जानते हैं कि जो जाइलम वेसल्स हैं वो रूट से लेके ऊपर टॉप तक मौजूद होती हैं। तो रूट के एरिया में जो जाइलम वेसल्स होती हैं तो सबसे पहले वाटर जो है वो बाहर से अंदर रूट हेयर्स के ज़रिए से जब मूव करता है तो वो जाइलम जो कि रूट्स के अंदर मौजूद होती हैं, पानी वहाँ पे दाखिल होता है, यानी प्रेशर वहाँ पे डेवलप होता है। तो ये एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिसको हम रूट प्रेशर कह रहे हैं। तो अब इस रूट प्रेशर की वजह से पानी जो है वो जाइलम के थ्रू अपवर्ड मूव करेगा, यानी प्लांट में ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर भी एक कॉज हो सकती है ब्लीडिंग की, यानी पौधे में जो ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है उसकी एक वजह रूट प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि रूट प्रेशर जो है वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको कोई जो है वो लकड़ी नज़र नहीं आ रही, यानी इसकी स्टेम जो है वो नाजुक सी छोटी सी है। तो ये जो छोटे पौधे होते हैं उसमें रूट प्रेशर जो है उसकी वजह से टॉप तक तो पानी जो है वो ऊपर तक चला जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनकी स्टेम्स जो हैं वो लकड़ी की होती हैं और लंबे लंबे दरख्त होते हैं, तो रूट प्रेशर जो है वहाँ पे भी पानी को अपवर्ड मूव करता है, लेकिन एक खास हाइट तक। इसके ऊपर जो है वो रूट प्रेशर जो है वो पानी को ऊपर तक नहीं लेके जा सकता।
जबकि आपने यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर हमने जब देखा था, तो हमने देखा था कि प्लांट सेल्स के अंदर मतलब वो प्लांट सेल कहीं भी मौजूद हो, चाहे टॉप पे हो बॉटम में हो, तो जब उसके अंदर जो है वो वाटर की सही क्वांटिटी होगी, जब उसका वैक्यूल इनलार्ज होगा, तो ये जो टर्गर प्रेशर है ये उसमें मौजूद होगा। यानी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे हो सकता है। तो इसीलिए प्लांट के किसी भी हिस्से पे कट लग जाए तो सेल सैप वहां से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। यानी हमें प्लांट्स में भी ब्लीडिंग का प्रोसेस नजर आता है। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की अगर बॉडी के ऊपर कट लग जाए या इंजरी हो जाए तो खून आपको बाहर निकलता हुआ नजर आता है, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन प्लांट्स में भी ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है, जो कि हमने आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्लीडिंग इन प्लांट्स के बारे में।